Hello students, welcome to Indian Public School e-learning program. So class 7th our subject science, and today we are going with our new chapter number 3, fiber to fabric. चैप्टर का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कहीं सुना हुआ है. Yes, you learn this chapter in class 6th. So in this standard you are repeating that thing. Is it not possible? Because in every standard we are not repeating same thing. We are learning something new. So यहाँ पे सेम नेम है चैप्टर का, फाइबर टू फैब्रिक. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमने पहले क्लास 6 में पढ़ा था उससे एक लेवल अप, यानी कि वहाँ पे हमने फाइबर देखा था, देन टाइप्स ऑफ फाइबर देखे थे. उसमें से हमने कुछ सिलेक्टेड टाइप्स जो थे वो वहाँ पे क्लास 6 में डिस्कस किए थे. अनदर टाइप्स आर डिस्कसिंग हियर. सो अगर हम बात करें तो हम क्लोथ्स जो पहनते हैं वो क्लोथ्स किस में से बनते हैं? यस, क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. फैब्रिक जो है वो कहाँ से आता है? फैब्रिक इज कम फ्रॉम yarn, and yarn is made from fibers. yarn is made from fibers. so fibers कहाँ से आते हैं? fibers के अगर हम सोर्स की बात करें so two sources are there. fibers जो है वो two types के होते हैं. ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि fibers का क्या होता है. fibers are broadly classified Fibers are broadly classified in two categories. Yes, fibers are classified in two categories. So fibers are mainly classified in टू कैटेगरीज. अब अगर हम ये टू कैटेगरीज की बात करें तो कौन सी है? सो दिस टू कैटेगरीज आर नेचुरल फाइबर एंड सेकेंड वन इज सिंथेटिक फाइबर. Yes, so fibers are broadly classified in two categories, natural fiber and synthetic fiber. अब अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें सो जो नेचुरल फाइबर है आर ऑल्सो फर्दर और टू टाइप्स. यस, जो हमारे नेचुरल फाइबर है it has also two different types. तो इसके टू टाइप्स हम देखते हैं कौन से हैं. सो इसके जो टू टाइप्स है उसमें से एक है प्लांट फाइबर. Now what is plant fiber? You learned this thing in class 6 also, but again we are repeating it. So what is plant fiber? Plant fibers जो है हमारे वो हम किसे बोलते हैं? The fiber obtained from plants. Yes, हम किसे बोलेंगे? हमारे जो fibers है, fibers obtained from plant, which is called plant fiber. Now second one is animal fibers. एनिमल फाइबर्स. अब एनिमल फाइबर हम किसे बोलेंगे? तो डेफिनेटली जो फाइबर्स प्लांट में से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर. सो दोज fibers
which is obtained from animal are called animal fibers. So fibers obtained from animals. ओके, यहाँ पे हमारा जो नेचुरल फाइबर है उसके दो पार्ट्स है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। तो जो भी फाइबर्स हमें प्लांट में से मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर, और जो हमें एनिमल्स में से मिलते हैं उसे हम बोलते हैं एनिमल फाइबर। नाउ जो हमारा यहाँ पे दो पार्ट थे उसमें से हमारा नेचुरल फाइबर यहाँ पे डिस्कस हुआ। नाउ सिंथेटिक फाइबर, तो अगर हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो इसे हम क्या बोलेंगे, synthetic fiber. So what is synthetic fiber? Fibers that are manufactured in factories by chemicals are called synthetic or man-made fibers. So ये किससे बनते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, किससे, केमिकल्स से। So from chemicals. ओके, अब अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपने क्लास 6 में देखी थी कि क्लास 6 में आपने क्या किया था, फाइबर को क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन थे हमारे, एक था नेचुरल फाइबर और दूसरा जो था वो था सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में हमने देखे थे प्लांट फाइबर्स। यस, चैप्टर का नेम सेम था तो हमने स्टार्ट भी वहीं से किया है, बेसिक से, बट हमने वहाँ पे क्या देखा था, क्लास 6 में यू डिस्कस्ड अबाउट प्लांट फाइबर्स। सो प्लांट फाइबर्स हम किसे कहते हैं कि जो हमारे प्लांट जो है उसमें से ऑब्टेन होते हैं, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट फाइबर्स। सो इन क्लास 6 यू डिस्कस अबाउट कॉटन एंड जूट। जो कॉटन था वो हमारा क्या था, कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम बॉल्स दैट ग्रोन्स ऑन अ कॉटन प्लांट। कि जो हमारा कॉटन प्लांट है उसके ऊपर जो बॉल्स ग्रो होते हैं उसमें से जो निकलता है वो क्या है, हमारा कॉटन, और इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, कॉटन का जो पूरा फैब्रिक है वो बनता है। सो दैट्स वाई कॉटन इज कॉल्ड प्लांट फाइबर। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट जूट। जो जूट हमारा फाइबर है इट इज ऑल्सो प्लांट फाइबर। जूट फाइबर इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ये जैसे कि अभी हमने देखा था कि कॉटन है वो क्या था कि ऊपर वहाँ पे ग्रो होता है प्लांट के ऊपर टॉप पे, लेकिन अगर हम जूट की बात करें तो ये जो हमारा जूट का प्लांट है उसकी स्टेम से बनता है हमारा जूट का फाइबर। ओके, और इसके अलावा हमने कुछ दूसरे भी प्लांट फाइबर्स डिस्कस किए थे। सो इन दिस चैप्टर, इन दिस स्टैंडर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल फाइबर्स। यस, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, एनिमल फाइबर। वहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, प्लांट फाइबर। अब एनिमल फाइबर्स हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो पहले हम आपकी एक एक्टिविटी देखते हैं, योर एक्टिविटी नंबर 1। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी जो है ये आपको घर पे करनी है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आपको क्या करना है, बट दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय यू एंड यू हैव टू गिव मी द रिजल्ट्स ऑफ दिस। यहाँ पे इस एक्टिविटी में मैं आपको रिजल्ट्स नहीं बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि आपको कौन से फैब्रिक में क्या दिखा है। सो एक्टिविटी नंबर 1, so in this activity collect thread of different fibers as listed in the table. Touch, observe and stretch them. Feel your observations. Okay, यहाँ पे आपको ये करना है कि हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में आपको यहाँ पे डिफरेंट फाइबर्स दिए हुए हैं। सो हम पहले हमारा एक टेबल बनाते हैं। सो टेबल में हमारी जो फर्स्ट कॉलम है विच इज़ फॉर सीरियल नंबर, ओके। देन जो हमारी सेकंड कॉलम है विच इज़ फॉर फाइबर।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के हमने फाइबर के थ्रेड लिए हैं, ये हमें यहाँ पे लिख देने हैं। सो फर्स्ट जो हमारा लिस्टेड है वो है कॉटन, देन सेकेंड वन इज वूल, देन थर्ड वन इज सिल्क, देन फोर्थ वन जो है वो है हमारा जूट, एंड लास्ट वन इज नायलॉन। ओके, जो लास्ट है वो है हमारा नायलॉन मटेरियल। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ये तो हमने फाइबर्स तो ले लिए, इसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा विच इज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। कि टेक्सचर कैसा है वो आपको बताना है, यानी कि टेक्सचर कैसा है, सॉफ्ट है या कॉर्स। ओके, ये आपको बताना है कि आपका जो टेक्सचर है वो कैसा है। नाउ सेकंड जो है हमारा वो क्या है, सेकंड वन इज लस्टर। अब लस्टर दैट मीन्स जो हमारा फाइबर है वो कैसा है, शाइनी है या डल, ये आपको बताना है। तो लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि आपके जो मटेरियल है यानी कि आपका जो फाइबर है उसमें क्या है। एंड देन लास्ट वन जो है वो है हमारी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक। सी ये बहुत ही इजी है, आपको यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, आपको दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, ईच एंड एवरी फाइबर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि टेक्सचर है जो आपको कैसा लग रहा है, सॉफ्ट है या कॉर्स है, वो आपको बताना है। लस्टर कैसा है, शाइनी है या डल, ये आपको बताना है। स्ट्रेंथ जो है वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये जब आप उसे स्ट्रेच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा है। ओके, तो ये सारे हमारे जो मटेरियल्स है फाइबर्स, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करके बताना है। यू कैन टेक योर मदर्स हेल्प दैट दे विल शो यू विच फाइबर इज दिस। ओके, ये एक्टिविटी आपको घर पे परफॉर्म करनी है एंड यू हैव टू गिव मी द लिस्ट ऑफ दिस कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया है। नाउ वी आर गोइंग ऑन आवर टॉपिक विच इज एनिमल फाइबर। सो एनिमल फाइबर में हम डिस्कस करेंगे वूल। ओके, सो अब अगर हम बात करें वूल की, सो वूल इज एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैश ऑफ एनिमल्स लाइक sheep, goat, yak एट्सेट्रा। कि डेफिनेटली हमारे जो एनिमल्स हैं उसमें से ये हमें मिल रहा है। तो जो एनिमल्स के ऊपर, उनकी स्किन के ऊपर जो फ्लैश होते हैं उसकी हेल्प से ये हमारा जो फाइबर है वो बनता है। तो ये जो है ये है हमारा वूल, सो विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैश ऑफ एनिमल्स।
ओके, ये हमने देखा है। अब यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं कि जिसकी हम फ्लेक्स से ये यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारा शिप, गॉट, याक एंड एटसेट्रा। मोस्टली अधिकतर क्या होता है, शिप यूज़ होता है, शिप, गॉट, याक एटसेट्रा। ओके, दिस एनिमल्स आर यूज्ड फॉर वुल फाइबर। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट why this fleece of animal are used for wool? We know very well about this. Wool is the fiber which is used for winter wearing. कि winter के जो हमारे clothes है उसके लिए हम wool का यूज़ करते हैं। तो अब ये जो wool है वो flesh में से बनता है, तो why flesh of animals are useful for wool? So the reason is that the flesh traps air. Yes, जो हमारी flesh है वो क्या करती है, इसकी क्वालिटी क्या है, फ्लीस ट्रैप एयर इन द स्पेस बिटवीन देम। इन द स्पेस बिटवीन देम। सो ये जो है वो अगर स्पेस में वहाँ पे एयर को ट्रैप करती है, उसकी वजह से क्या होता है, इट इज़ प्रिवेंटिंग द बॉडी हीट टू एस्केपिंग, कि जो बॉडी हीट है वो एस्केप ना हो, उसकी वजह से ये इसे प्रिवेंट करती है। सो आफ्टर दैट अगर ये प्रिवेंशन हो रहा है हीट का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस द कीपिंग एनिमल वार्म, तो उसकी वजह से जो हमारे एनिमल है उससे वहाँ पे वार्म रहता है उसकी स्किन, और उससे वहाँ पे ज़्यादा ठंडी या ऐसा कुछ फील नहीं होता है। सो नाउ वूल इज़ अ बेटर इंसुलेटर देन अदर फैब्रिक्स। वूल इज़ बेटर इंसुलेटर, वूल इज़ अ गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर दैट मीन्स कि वहाँ पे जो भी हमारा एयर है वो वहाँ पे अंदर एंटर नहीं हो सकती। इंसुलेटर दैट मीन्स इट इज़ स्टॉपिंग दैट थिंग। सो ये है वुल इज अ बेटर इंसुलेटर। सो वुल इज बेटर इंसुलेटर, दैट्स वाई इट कैन बी प्रिवेंट फ्रॉम विंटर, कि विंटर्स में जो हमारी कूल एटमोसफियर है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो इंसुलेटर है, तो वो जो कूल एयर है वो हमें फील नहीं होगी, बट हमारी बॉडी की जो हीट है वो वहाँ पे क्या होगी, प्रिवेंट होगी। सो इट इज़ बेटर इंसुलेटर देन अदर मटेरियल्स लाइक सिंथेटिक जो हमारे हैं, पॉलिस्टर और ये सब, इन सब मटेरियल की कंपेयर में। और जो नेचुरल भी है, कॉटन, जूट, इन सब के भी कंपेयर में जो हमारा वूल है वो सबसे बेटर इंसुलेटर है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारे शिप, गॉट और ये सब है, इसको एग्जैक्टली हम क्या करते हैं। सो वूल इज़ मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीश ऑफ शिप। हमारी जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शिप है उसकी फ्लेशेस सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फॉर वूल, कि जब भी हमें यहाँ पे वूल का फाइबर यूज़ करना है तो जो शिप्स है उसका यूज़ होता है। शिप्स हेयर स्किन हैज़ अ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। अब ये जो शिप्स हैरी स्किन है, जो शिप्स हैरी स्किन, अब यहाँ पे भी क्या होगा, 2 टाइप्स है। यस, सो दिस 2 टाइप्स आर, एक तो है हमारा कॉर्स बियर्ड हेयर, एंड सेकेंड वन जो है वो है हमारा सॉफ्ट अंडर हेयर। सो जो हमारी शिप है उसमें से भी हमको, उसकी हेयर स्किन में से भी 2 टाइप के वूल मिलते हैं, जो एक है हमारा कोर्स बियर्ड हेयर एंड सेकेंड वन इज अ सॉफ्ट अंडर दी हेयर एज अ वूल। द क्वालिटी ऑफ वूल differs
फ्रॉम बियर्ड टू बियर्ड। अब जैसे शिप है तो हर एक एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट बियर्ड होते हैं, तो यहाँ पे भी जो अलग अलग ब्रीड है उसकी, तो यहाँ पे शिप की भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड के हिसाब से जो वुल है उसके लिए हम जो उसकी फ्लेशेस यूज़ करते हैं उसकी भी क्वालिटी चेंज होगी। तो जैसे ही वहाँ पे हमारा जो भी शिप है उसकी ब्रीड चेंज होगी, वैसे ही हमारा जो वूल है उसकी भी क्वालिटी चेंज होगी। सो जो हमारा मरीनो है, मरीनो ब्रीड ऑफ द शिप प्रोवाइड्स द फाइनेस्ट वूल विच इज़ सॉफ्ट एंड लाइट। कि जो मरीनो है, मरीनो इज़ अ टाइप ऑफ शिप, इट्स अ ब्रीड ऑफ शिप। जो मरीनो ब्रीड की जो शिप है उसका जो हमें वूल मिलता है वो सबसे फाइनेस्ट वूल होता है बिकॉज इट इज़ सॉफ्ट एंड लाइटर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो हमारी डिफरेंट टाइप की जो शिप्स है वो इट इज़ रियरिंग। सो देखते हैं इसके लिए। Selective breeding is the process of selecting parent for obtaining special characters in the offspring such as soft underhair in sheep। कि यहाँ पे क्या होता है कि कई बार जो शिप है उसके डिफरेंट पेरेंट सेलेक्ट करके उसकी एक सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है जस्ट फॉर दी फाइबर वूल। कि यहाँ पे क्या होगा, उसकी जो फ्लेश है उसकी टाइप चेंज हो जाएगी, तो हमारा जो वूल है उसकी भी क्वालिटीज़ में चेंज होगा। तो उसकी जो हेयर्स है उसकी क्वालिटी के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी यहाँ पे होती है। सो देखते हैं कि हमारा अब ये जो शिप है इसे एग्जैक्टली कहाँ पे इसकी रियरिंग होती है, कौन से एरियाज़ में किस टाइप की शिप्स होती है, और ये जो शिप्स है उसके जो हमें फाइबर मिलता है वूल उसकी क्वालिटी कैसी है वो हम डिस्कस करेंगे। सो शिप्स आर मेनली रियर्ड फॉर अ वूल इन अ रीजन्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, इन मिड ईस्ट एशिया, आइलैंड, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। इन इंडिया इट इज़ रियरिंग इन राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, देन गुजरात। ये जो हमारे इंडिया के एरियाज़ है यहाँ पे भी क्या होता है कि स्पेशली शिप रियरिंग होती है फॉर वूल। कि यहाँ पे अगर वूल का फाइबर ऑब्टेन करना है तो वो लोग क्या करते हैं, शिप को वहाँ पे रियरिंग करते हैं। सो इन इंडिया हमने देखा कि जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो सारे एरियाज़ है वहाँ पे क्या होता है, रियरिंग होती है फॉर शिप्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये जो अलग अलग एरियाज़ में से जो जो शिप मिलती है उसकी जो ब्रीड है उसके नाम देखेंगे, वो कहाँ पे रियर होती है वो देखेंगे, एंड उसकी जो वूल की क्वालिटी है वो कैसी है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल। सो हियर इज नेम ऑफ ब्रीड, कि भाई हमारी जो ब्रीड है वो उसका नाम क्या है वो हम देखेंगे। देन सेकंड जो हमें देखना है वो है क्वालिटी ऑफ वूल। सो फर्स्ट जो हमारी टाइप दी हुई है हमारे टेबल में विच इज लोही। यस, और ये जो है वो कहाँ पे होती है, राजस्थान एंड पंजाब। This breed is available in Rajasthan and Punjab. और अगर हम इसके वूल की क्वालिटी की बात करें सो इट इज़ अ गुड क्वालिटी टू मेक स्वेटर एंड शॉल्स। ओके, गुड क्वालिटी टू मेक स्वेटर एंड शॉल्स। अब अगर हम हमारी सेकेंड टाइप की बात करें सो सेकेंड इज नाली। सेकेंड ब्रीड इज नाली, ये इसका नेम है, और ये कहाँ पे अवेलेबल होती है, सो राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब।
राजस्थान। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली इंडिया, कि हमारी इंडिया में कौन सी ब्रीड्स हैं, उसके नाम और वो कहाँ पे अवेलेबल है, एंड क्वालिटी ऑफ वूल। सो यहाँ पे राजस्थान है, हरियाणा है, एंड राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये जो ब्रीड है वो अवेलेबल होती है। सो पंजाब। और अगर हम इसके वूल की क्वालिटी की बात करें, सो इसका जो वूल है नाली ब्रीड की शिप्स का, वो कहाँ पे यूज होता है, फॉर कारपेट वूल। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो वेयर करते हैं वहीं पे हमारा जो वूल है वो यूज़ होता है, बिकॉज वूल जो है उसका मेनली यूज़ क्या है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कूलिंग, यानी कि वो अच्छा इंसुलेटर वर्क करता है तो उसे हम कूलिंग से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारी जो कारपेट होती है, जो कई बार हम विंटर्स में हमारी फ्लोर पे बिछाते हैं, बाकी अदरवाइज़ क्या होती है, हमारी जो फ्लोर है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ी हमें ठंडी ज़्यादा लग सकती है, इसलिए वहाँ पे कारपेट बिछाई जाती है। तो जो कारपेट है उसमें भी वूल का यूज़ होता है, कि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर उसके ऊपर हमने पैर रखा है तो हमें ज़्यादा ठंडा फील नहीं होगा। नाउ थर्ड ब्रीड इज बकरवाल। बकरवाल। अब ये जो बकरवाल की ब्रीड की शिप है ये कहाँ पे होती है, जम्मू एंड कश्मीर। यस, दिस इज अवेलेबल ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसके अगर हम वूल की क्वालिटी की बात करें, सो इट इज गुड क्वालिटी टू मेक शॉल्स। ओके, नाउ फोर्थ ब्रीड। फोर्थ जो हमारी ब्रीड है वो है मारवाड़ी। वेरी इंटरेस्टिंग नाम है यहाँ पे। सो मारवाड़ी जो ब्रीड है वो कहाँ पे अवेलेबल होती है, गुजरात में। ओके, ये जो ब्रीड है ये यहाँ पे गुजरात में अवेलेबल होती है। और अगर हम इसके वूल की क्वालिटी की बात करें तो इसका वूल जो है वो कैसा होता है, कॉज वूल होता है। ओके, देन लास्ट वन, लास्ट जो हमारी 5th नंबर की ब्रीड है वो है पाटनवाड़ी। ये जो हमारी पाटनवाड़ी की जो ब्रीड है ये कहाँ पे अवेलेबल रहती है, गुजरात में। तो ये जो पाटनवाड़ी ब्रीड है ये भी गुजरात में अवेलेबल होती है। और इसकी अगर वूल क्वालिटी की बात करें, सो इट इज़ गुड फॉर हॉजियरी। इसका जो ये हमारा वूल है वो जैसे यहाँ पे डिफरेंट वूल्स यूज़ होते हैं फॉर कारपेट, फॉर शॉल, स्वेटर, तो यहाँ पे जो हमारी पाटनवाड़ी है शिप की ब्रीड जो गुजरात में अवेलेबल है, उसका जो वूल है वो किस में यूज़ होता है, होजियरी में। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वूल है वो होजियरी में यूज़ होता है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कौन सी टाइप्स है और वो कहाँ पे यूज़ होती है। सो शिप्स आर हर्बीवोर्स एनिमल दैट प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। Rears also feed sheep on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals. They are kept indoor in winter and feed on leaves and dry fodders. कि यहाँ पे ये जो हमारी शेप्स है वो कैसी है, हमारी हर्बीवोर्स है, तो डेफिनेटली वो ग्रास और ऐसा ही सब खाती है।
अब यहाँ पे आज का आपका जो वर्क है वो आपको क्या करना है, ये जितनी भी ब्रीड्स के हमने नाम देखे हैं इन सब के आपको इंटरनेट पे फ़ोटोज़ चेक करने हैं कि कौन सी ब्रीड की जो शिप है उसका लुक कैसा है। ओके, तो यहाँ पे आपको लुक भी अलग दिखेगा, उसी से आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर की जो उसकी फ्लैश है उससे उसके जो क्वालिटी है वूल की वो कैसे चेंज होती है। सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट वूल विच इज़ एनिमल फाइबर। और वूल के लिए हमने क्या देखा है कि जो वूल है वो किस में से बनता है, फ्लैश ऑफ दी एनिमल्स, जिसमें से हमने मोस्टली देखा था कि शिप है, गॉट है, याक है, ये जो सारे हैं ये एनिमल्स यूज़ होता है फॉर वूल फाइबर, कि यहाँ पे ये जो याक, गॉट और शिप है इनकी फ्लैशेस से हम क्या बनाते हैं, वूल फाइबर। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट ब्रीड्स एंड क्वालिटी ऑफ वूल। तो जहाँ पे हमने कौन सी ब्रीड्स देखी है, लोही, नाली, बाखरवाल, मारवाड़ी एंड पाटनवाड़ी। These 5 breeds are there and which is available in Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu Kashmir and Gujarat. And this is the quality of wool. या आपको याद रखना है कि कौन सी क्वालिटी है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर है। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।